अज़ीज़ों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का मुख्तसर किस्सा लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। कुरान के मुताबिक इनकी पैदाइश की अल्लाह ने बशारत इस तरह दी, जो कुरान पाक की सूरह हूद आयत नंबर 71 से 73 में अल्लाह ने खुद फरमाया है, इब्राहीम को हमने उसे इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की बशारत दी। उसकी बीवी बोली, हाय मेरी बदनसीबी, क्या मेरे औलाद होगी जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। वे अल्लाह के फरिश्ते बोले, क्या अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? ऐ इब्राहीम के घर वालों, तुम पर तो अल्लाह की मेहरबानी और उसकी बरकतें हैं। यकीनन वो तारीफ़ के लायक है और बड़ी शान वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुजुर्गी में, बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। इस आयत से ये पता चलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी सारा को इसलिए ताज्जुब हुआ कि वे बाँझ थी और उनकी उम्र 90 साल की थी और उनके शौहर की उम्र 100 साल की हो चुकी थी। इसलिए जब उनको औलाद होने की बशारत दी गई तो वे ताज्जुब में पड़ गईं। एक और बात यह भी है कि इस उम्र में औलाद पैदा करने और औरतों को एक तरह से शर्म आती है कि दूसरी औरतें क्या कहेंगी। इस वजह से अपना गाल पीटने लगी। इसहाक अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने नबूवत अता की। कुरान में इसको इस तरह बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, हमने उसे इसहाक की बशारत दी कि वह नबी और नेक लोगों में से होगा। अस्साफ़ात आयत नंबर 112 में इसका जिक्र है। जब इसहाक अलैहिस्सलाम 37 साल के हुए तो उनकी माँ सारा का इंतकाल हो गया। उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मकफेला वाली ज़मीन की गुफ़ा में दफन कर दिया। यह हबरून में है। अब इसको अल खलील के नाम से जाना जाता है। ये जगह बैतुल मक़दिस से 19 तथा बैतुल लहम से 13 मील दूर है। इसहाक अलैहिस्सलाम सन 2235 ईसा पूर्व हबरून नाम के शहर में पैदा हुए। जब वे 40 साल के हो गए तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम हारान से उनके लिए एक बीवी मंगवाई। शादी के 20 साल बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुए। एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब रखा गया। और जब आपकी उम्र 75 साल की हो गई तो उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उन्होंने इब्राहीम को अपनी माँ सारा के करीब दफन कर दिया। जब देश में सूखा पड़ा तो वे शहर गरार चले गए। वहाँ के बादशाह अबीमेलेक ने उनको बहुत से ऊँट और बकरियाँ दी। उन्होंने उसके लिए दुआ की। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। और उनकी औलाद से जो कौम फैली उसे बनी इसराइल माज़अल्लाह। इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते हैं और उनकी औलाद से जो कौम फैली उसे बनी इसराइल कहते हैं। फिर शहर गरार से निकल कर वे अपनी औलाद के संग बीर सबा में ठहर गए, जो हबरून की दक्षिण की तरफ 28 मील की दूरी पर है। और वहीं 180 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनको अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और माँ सारा के करीब दफन कर दिया गया। तौरात में यह तब्दीली हो गई है कि जिस बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया था उसका नाम इसहाक था। यह गलत है। खुद तौरात ही में है, अपने इकलौते बेटे इसहाक जिसको तू बेहद प्यार करता है को लेकर मुरिया देश जा और एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा उसे कुर्बान पर। और सबको पता है कि उसके इकलौते बेटे इसहाक नहीं बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। और फिर जिस लड़के को आप ज़्यादा प्यार करते थे वे इस्माइल ही थे, क्योंकि वे पहलौठी के थे
اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے رب نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس سے ایک بڑی قوم بناؤں گا، جبکہ اسحاق علیہ السلام اکلوتے بیٹے نہیں تھے بلکہ اکلوتے اسماعیل علیہ السلام تھے، جو اسحاق سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اپنے والد کی موت کے بعد بھی زندہ رہے۔ پھر قرآن کی سورہ الصافات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کو قربان کیا گیا وہ اسماعیل ہی تھے، اور پھر قرآن دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے الصافات آیت نمبر 113 میں ہے، اللہ نے فرمایا اور ہم نے اس کو اسماعیل اور اسحاق کو برکت دی، اور جب دونوں کی اولادوں میں کوئی صالح ہے اور کوئی اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والا۔ اسماعیل علیہ السلام سے عرب قوم پیدا ہوئی اور اسحاق سے بنی اسرائیل، جو ان کے بیٹے یعقوب کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور پھر یعقوب سے 12 بیٹے پیدا ہوئے جس کے نام یہ ہیں: نمبر 1 روبین، نمبر 2 شیمون، نمبر 3 لیوی، نمبر 4 یہودا، نمبر 5 اساکار، نمبر 6 زبولون، نمبر 7 یوسف، نمبر 8 بنیامین، نمبر 9 دان، نمبر 10 نپتالی، نمبر 11 گاد، نمبر 12 آشور۔ پھر ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے جن کا ذکر تورات میں بار بار آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔